अली बाबा चुपचाप अपनी जगह छिपा रहा और उनकी गतिविधियों को गौर से देखता रहा। वह जानता था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। डाकू जंगल के उस हिस्से में आए जहां एक बड़ी चट्टान थी। अली बाबा ने देखा कि डाकुओं का सरदार जो सबसे आगे था उस चट्टान के पास आकर रुका और एक खास जगह पर खड़ा हो गया। तभी अली बाबा ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं सोचा था। डाकू सरदार ने जोर से चिल्लाकर कहा, खुल जा सिम सिम। और अचानक वह बड़ी चट्टान जो अब तक एक ठोस पत्थर की तरह दिख रही थी अपने आप खुल गई। उसके पीछे एक गुफा का रास्ता दिखाई दिया। अली बाबा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी। यह एक रहस्यमय गुफा थी जो जादुई शब्दों से खुलती थी। 40 डाकू एक एक करके उस गुफा में अंदर चले गए। अली बाबा ने देखा कि वे अपने साथ कुछ भारी बोझ ले जा रहे थे जो शायद लूट का माल था। गुफा के अंदर जाने के बाद वह चट्टान फिर से बंद हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद डाकू फिर से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनके हाथ खाली थे। इसका मतलब था कि उन्होंने गुफा के अंदर अपना लूट का खजाना जमा किया था। बाहर निकलते ही उनके सरदार ने फिर से वही जादुई शब्द बोले, खुल जा सिम सिम, और चट्टान फिर से खुल गई। जब सभी डाकू बाहर आ गए तो सरदार ने चट्टान को फिर से बंद कर दिया और सभी अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर चले गए। अली बाबा ने पूरे समय ध्यान से सब कुछ देखा, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। वह जानता था कि अगर वह नीचे उतरा तो डाकू उसे देख सकते थे और उसकी जान जा सकती थी। इसलिए उसने इंतजार किया जब तक कि डाकू पूरी तरह से जंगल में गायब नहीं हो गए। जब डाकू चले गए और अली बाबा ने देखा कि अब कोई खतरा नहीं है, तो उसने पेड़ से उतरने का फैसला किया। उसके दिमाग में बार बार वही जादुई शब्द गूंज रहे थे, खुल जा सिम सिम। उसे समझ आ गया था कि इस गुफा के अंदर कोई बड़ा खजाना छिपा है। हालांकि अली बाबा को थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसने चुपचाप उस चट्टान के पास जाकर वही जादुई शब्द बोले, खुल जा सिम सिम। और जैसा कि उसने देखा था, चट्टान फिर से अपने आप खुल गई। अली बाबा ने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी रोशनी भीतर जा रही थी। उसने हिम्मत करके गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर अली बाबा की सांसें थम गईं। वहां ढेर सारे सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, बहुमूल्य रत्न और अनगिनत कीमती चीजें बिखरी पड़ी थीं। यह एक ऐसा खजाना था जिसे उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। अली बाबा ने हर तरफ नजर दौड़ाई, यह सोचते हुए कि उसे कितना खजाना लेना चाहिए। उसे यह भी समझ आ गया था कि यह सब कुछ 40 डाकुओं का था, जो शायद सालों से इसे इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन अली बाबा लालची नहीं था। उसने सोचा कि जितना वह अपने साथ ले जा सके बस उतना ही लेना ठीक रहेगा। उसने अपनी गठरी निकाली और उसमें कुछ सोने के सिक्के और बहुमूल्य रत्न डालने लगा। उसने यह ध्यान रखा कि वह उतना ही ले जितना उसे आसानी से अपने घर ले जाने में दिक्कत ना हो। जब उसकी गठरी भर गई तो उसने बाहर आकर फिर से वही जादुई शब्द बोले, खुल जा सिम सिम, और चट्टान फिर से बंद हो गई। घर पहुंचते ही अली बाबा ने अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। पहले तो उसकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सोने के सिक्के और रत्न देखे तो वह खुशी से झूम उठी। यह उनके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा था। लेकिन अली बाबा ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बात किसी को न बताए, खासकर कासिम को। उसे डर था कि अगर कासिम को इसका पता चला तो वह लालच में आकर कोई गलत कदम उठा सकता है। अली बाबा की पत्नी ने सुझाव दिया कि वे खजाने को गिनने की बजाय तौल लें, क्योंकि इतने सारे सिक्कों को गिनना मुश्किल होगा। इसके लिए उसने कासिम की पत्नी से तराजू उधार लेने का फैसला किया। जब अली बाबा की पत्नी कासिम के घर गई और तराजू उधार मांगा तो कासिम की पत्नी को शक हुआ कि वह तराजू क्यों मांग रही है। उसने चुपके से तराजू में थोड़ा चिपकने वाला पदार्थ लगा दिया ताकि पता चल सके कि अली बाबा की पत्नी क्या तौल रही है। अली बाबा और उसकी पत्नी इस बात से अनजान थे कि उनके घर की यह छोटी सी घटना उनके भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। अगले दिन जब वे तराजू वापस करने जाएंगे
तो कुछ ऐसा होगा जो उनकी जिंदगी में नई चुनौतियां लेकर आएगा। अगली सुबह अली बाबा और उसकी पत्नी अपने काम में लगे हुए थे। रात का समय बहुत उत्साह भरा था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतना सारा खजाना देखा था। अली बाबा की पत्नी ने उस खजाने को छिपा कर रखा था और अली बाबा ने यह तय किया था कि इस राज्य को किसी से भी साझा नहीं करेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि कासिम की पत्नी को तराजू वापस करते समय कुछ ऐसा हो गया है जो उनके जीवन में हलचल मचाने वाला है। जब अली बाबा की पत्नी तराजू वापस करने के लिए कासिम के घर गई तो कासिम की पत्नी ने चुपचाप तराजू को देखा। उसकी चाल काम कर गई थी। तराजू में सोने का एक सिक्का चिपका हुआ था जो उसके शक को सच साबित कर रहा था। उसने फौरन तराजू उठाया और सोने का सिक्का देखकर चौंक गई। उसने सोचा, अली बाबा तो गरीब है, फिर उसके पास इतना सोना कैसे आया? वह इस बात को लेकर बहुत हैरान थी कि आखिर अली बाबा और उसकी पत्नी इतने सारे सिक्के तौलने के लिए तराजू क्यों मांग रहे थे। जैसे ही कासिम घर आया, उसकी पत्नी ने उसे वह सोने का सिक्का दिखाया। कासिम को सिक्का देखते ही पता चल गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। वह समझ गया कि यह खजाने का सोना है। कासिम को यह पता लगते ही बड़ा झटका लगा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अली बाबा के पास इतना सोना कहां से आया? वह तो एक गरीब लकड़हारा है। लेकिन जल्दी ही उसका लालच उसके सवालों पर भारी पड़ गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, उस खजाने को ढूंढना और उसे अपने कब्जे में लेना। उसने तय किया कि वह यह बात अली बाबा से पूछेगा। वह जानता था कि अली बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। अगले ही दिन कासिम सीधे अली बाबा के घर गया। कासिम के मन में लालच और गुस्सा दोनों भरे थे। उसने सोचा कि अब अली बाबा से पूरी बात साफ करवा कर रहेगा। जैसे ही वह अली बाबा के घर पहुंचा, उसने सीधे सीधे उससे पूछ लिया, ये बताओ, तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए हो? अली बाबा, जो इस बात को गुप्त रखना चाहता था, पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन कासिम ने उसे जोर देकर कहा, तुम मेरे भाई हो और यह मेरा हक है कि मैं जानूं। अली बाबा जानता था कि कासिम अगर जिद पर आ गया तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। आखिरकार उसने हार मान ली और पूरी कहानी कासिम को सुना दी। कासिम यह सब सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखों में लालच और बड़ा हो गया था। उसने फौरन अली बाबा से कहा, अब मैं वहां जाऊंगा और जितना खजाना मैं ले जा सकूंगा उतना ले आऊंगा। कासिम ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह उस खजाने का पूरा हिस्सा अपने कब्जे में कर लेगा। वह इसे अली बाबा के साथ बिल्कुल भी साझा नहीं करना चाहता था। अगले दिन कासिम ने एक बड़ी सी बोरी ली और अपने गधों पर सामान लादने की तैयारी की। वह इस खजाने को अकेले अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने इस बात को किसी और से साझा नहीं किया। वह अली बाबा को भी यह बात नहीं बताना चाहता था कि वह कब और कैसे जाएगा। कासिम उस सुबह जल्दी उठ गया। उसने अपने साथ 2 मजबूत गड्ढे लिए जो खजाने को लादने में मदद करेंगे। वह गड्ढे लेकर जंगल के उसी हिस्से की ओर बढ़ चला जहां अली बाबा ने गुफा देखी थी। कासिम की आंखों में अब सिर्फ खजाने की चमक थी। वह पूरी तेजी से चल रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, खजाना और बस खजाना। आखिरकार कई घंटे बाद वह उस गुफा के पास पहुंचा जहां अली बाबा ने खजाना देखा था। कासिम ने वहीं खड़े होकर वही जादुई शब्द बोले जो अली बाबा ने उसे बताए थे, खुल जा सिमसिम। उसके मुंह से निकलते ही वही जादू हुआ जो अली बाबा ने उसे बताया था। चट्टान धीरे धीरे हिलने लगी और फिर एक तरफ खिसक गई। कासिम की आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। हर तरफ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं बिखरी हुई थीं। उसके दिल में लालच और बढ़ गया। कासिम अब लालच में अंधा हो चुका था। उसने बड़ी बड़ी गठरियां बांधनी शुरू कर दी। उसके पास जितना बड़ा थैला था उसे सोने और चांदी के सिक्कों से भरने लगा। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि उसे समय का भी होश नहीं रहा। उसने बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर लिया और बाहर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह गुफा के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे वह जादुई शब्द याद नहीं आ रहे थे। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने कई शब्द बोले, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने कहा, खुल जा गुफा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने खुल जा चट्टान कहा, फिर भी कुछ नहीं।
कासिम को अब घबराहट हो रही थी, लेकिन उसके दिमाग से वह सही शब्द निकल ही नहीं रहा था। कई घंटे तक कासिम वहां फंसा रहा। उसके दिमाग में डर बढ़ता जा रहा था। वह जितनी बार भी कोशिश करता, चट्टान नहीं खुलती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। ये वही डाकू थे जो खजाने की देखभाल के लिए वापस आ रहे थे। कासिम की जान सूख गई। वह जानता था कि अगर डाकुओं ने उसे यहां देख लिया तो उसकी जान बचनी मुश्किल है। डाकू जैसे ही गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाजा बंद पाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने जादुई शब्द बोले, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सारा खजाना बिखरा पड़ा है और कासिम वहीं खड़ा है। डाकुओं ने बिना देर किए कासिम को पकड़ लिया। उनके सरदार ने उसे धमकाते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? लेकिन कासिम इतना घबरा गया था कि कुछ भी बोल नहीं पाया। डाकुओं ने उसे तुरंत मार डाला और उसकी लाश को गुफा के बाहर लटका दिया, ताकि यह दूसरों के लिए चेतावनी हो कि कोई भी उनके खजाने के पास आने की कोशिश न करे। कासिम के वापस न लौटने पर उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। उसने अली बाबा को बुलाया और बताया कि कासिम सुबह से गया है और अभी तक वापस नहीं आया। अली बाबा ने अनुमान लगाया कि उसका भाई जरूर गुफा में गया होगा। अली बाबा तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा, यह सोचते हुए कि शायद कासिम मुसीबत में है। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने जो देखा, उससे उसका दिल टूट गया। उसका भाई कासिम गुफा के बाहर मरा हुआ लटका हुआ था। अली बाबा को समझ में आ गया कि उसके भाई ने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी है। कासिम की दुखद मौत के बाद अली बाबा के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह अपने लालची भाई की जान नहीं बचा पाया था, लेकिन अब उसे यह तय करना था कि कासिम की मौत को गुप्त कैसे रखा जाए ताकि डाकू उसकी पहचान न कर सके। उसे यह भी समझ आ गया था कि डाकुओं के खजाने का रहस्य बेहद खतरनाक है और अगर यह राज खुल गया तो वह और उसका परिवार बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुफा के पास खड़े होकर अली बाबा ने कासिम की लाश को देखा, जो डाकुओं ने डराने के लिए गुफा के बाहर लटका दी थी। अली बाबा का दिल बहुत भारी हो गया था, लेकिन वह जानता था कि उसे इस समय हिम्मत दिखानी होगी। अपने भाई की लाश को वहीं छोड़ना सही नहीं था, और अगर डाकुओं को यह पता चल जाता कि कासिम का कोई भाई है तो अली बाबा और उसके परिवार की जान को भी खतरा हो सकता था। अली बाबा ने अपनी हिम्मत जुटाई और चुपचाप कासिम के शरीर को गुफा से निकालने का फैसला किया। वह कासिम की लाश को सावधानीपूर्वक गधे पर रखकर उसे गांव वापस ले आया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कैसे इस घटना को गुप्त रखा जा सकता है ताकि डाकुओं को इसका पता न चल सके। जब अली बाबा घर पहुंचा तो कासिम की पत्नी की हालत देखकर उसे और भी ज्यादा दुख हुआ। वह रोते रोते बेसुध हो रही थी। वह जानती थी कि कासिम के लालच ने उसे यह दिन दिखाया, लेकिन अब उसे चिंता थी कि कासिम का अंतिम संस्कार कैसे होगा और गांव के लोग इस बारे में क्या कहेंगे। अली बाबा की मदद के लिए उसकी नौकरानी मर्जना आगे आई। मर्जना बेहद समझदार और होशियार थी। उसने अली बाबा से कहा, अगर हम गांव में यह बात फैलने देंगे कि कासिम की मौत गुफा के पास हुई है तो डाकुओं को भी इसका पता चल जाएगा और फिर वे हमें मारने आएंगे। हमें कासिम का अंतिम संस्कार ऐसा करना होगा जिससे किसी को शक न हो कि उसकी मौत कैसे हुई। मर्जिना का सुझाव सुनकर अली बाबा को समझ आ गया कि उसकी योजना कितनी कारगर हो सकती है। अब मर्जिना ही थी जो इस मुसीबत से उन्हें निकाल सकती थी। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।